नमस्कार, मैं हूं मनोज भावुक और आज हमारे साथ हैं राज्यसभा के पूर्व सांसद, वरिष्ठ पत्रकार, सुप्रसिद्ध समाज सेवी और जाने माने उद्योगपति डॉक्टर आर के सिन्हा जी। डॉक्टर सिन्हा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका और नए वर्ष में आपको शुभकामनाएं देता हूं जी। आप स्वस्थ रहें, सताई हों, क्योंकि आप जैसे पत्रकार ऐसे जमीनी मुद्दों पर बात करते हैं। पिछले वर्ष आपने कार्यक्रम कराया और पूरे साल भर मैंने देखा कि मोटे अनाज पर आप बोलते रहे, बताए कि यह मोटा अनाज कैसे जीवन रक्षक है। नहीं, देखिए, मोटा अनाज जो है ये हमारा पारंपरिक अन्न है और इस अन्न की विशेषता यह है कि ये शरीर में माइक्रोबियल इम्बैलेंस, हार्मोनल इम्बैलेंस और ग्लूकोज इम्बैलेंस, इन तीनों को कंट्रोल करता है। ये बाकी किसी भी अन्न में, गेहूं चावल वगैरह में तो है ही नहीं, क्योंकि इन अन्नों में फाइबर बहुत ज्यादा होता है और जब तक आपका फाइबर और कार्बोहाइड्रेट ये एक दूसरे में समाहित नहीं हो, जिसको भोजपुरी में कहा जाता है एकदम अधूराया हुआ नहीं हो, तो वो आपको फायदा नहीं करेगा। इससे आपके शरीर की पाचन क्रिया धीमी होती है और एकदम से ग्लूकोज आपके रक्त कोशिकाओं में नहीं जाता है। आपके शरीर में 5 किलो रक्त होता है, बिल्कुल 5 लीटर रक्त होता है। उसका 1% यानी 5 ग्राम वो ग्लूकोज होना चाहिए। उससे कम भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। कम होगा तो चक्कर आना शुरू हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, तुरंत डॉक्टर कहेगा ग्लूकोज पिलाओ इनको, चीनी पिलाओ इनको। और बढ़ जाएगा तो डॉक्टर कहेगा कि आपको डायबिटीज हो गई है, गोली खाओ। पूछिएगा कब तक खाओ, कहा जिंदगी भर खाओ। ये कोई दवा थोड़ी है, बिल्कुल नहीं। उसका उपाय आपको करना पड़ेगा। जी। तो आपको ऐसे अन्न खाने पड़ेंगे जो कि ग्लूकोज रिलीज नहीं करता हो बॉडी में। ग्लूकोज की जब आवश्यकता हो तो मांग लेता है, वो दे देता है। कितना मांगता है उतना ही देता है, इसलिए वो ग्लूकोज बैलेंस रहता है। माइक्रोब्स जो है आपके शरीर के गट में, कंठ से लेकर गुदा मार्ग तक, जो आपके हजारों स्थानों पर लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में छोटे छोटे मित्र कीटाणु होते हैं, माइक्रोब्स कहे जाते हैं जी। ये आपके किसी भी शत्रु या किसी भी हानिकर द्रव्य को आने नहीं देते, पनपने नहीं देते। आप पहले देखते होंगे कि कुछ खाया तुरंत जाके उसको मन करता था कि हम क्या कर दें। जी जी जी। आजकल कोई कह भी नहीं करता क्योंकि उसको पता ही नहीं चलता, क्योंकि माइक्रोब्स तो मर गए हैं सब। एंटीबायोटिक और ये सारे स्टेरॉइड देके माइक्रोब्स को तो हमने मार दिया। तो हमारे मित्र हैं। तो अगर आप ये मोटे अनाज खाएंगे तो माइक्रोबियल इम्बैलेंस भी रहेगा, ग्लूकोज इम्बैलेंस भी रहेगा और हार्मोनल इम्बैलेंस भी रहेगा। हार्मोन से आपको किसी भी प्रकार का थायराइड या उस तरह की कोई बीमारी नहीं होने देगी। चलिए, एक सवाल और लूंगा, ये तो फायदे की बात होगी। आपकी जो संस्था आद्या ऑर्गेनिक जो इस पर लगातार काम कर रही है, तो क्या क्या अनाज पर काम हो रहा है और किस तरह से इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है? देखिए, अनाज पे तो हम सब पे काम कर रहे हैं। हम बाजरा पे भी कर रहे हैं, जौ पे भी कर रहे हैं, ये तमाम मक्का पे भी कर रहे हैं। लेकिन ये सारे
उतने पौष्टिक माइक्रोब नहीं है, ये पौष्टिक मोटे अनाज नहीं है जी। ये उनके लिए ठीक है जो स्वस्थ है। अच्छा। लेकिन कोई शरीर में अस्वस्थता है किसी भी प्रकार की, जी। तो 5 जो अनाज हैं, कोदो, कंगनी, कुटकी, सावा और हरा सावा, इन ही अनाजों को यदि आप 2-2 दिन या 3-3 दिन करके खाएं तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, क्योंकि ये अनाज आपके इन संतुलन को तो मेंटेन करते ही है। जी। वो ग्लूकोज को कभी ज्यादा रक्त कोशिकाओं में छोड़ेंगे नहीं, और आपके शरीर के अंग विशेष की पूरी क्लीनिंग करते हैं, जो कोई अनाज नहीं करता, कोई दवा भी नहीं करता। जैसे कि एक अनाज जो है यदि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन करता है तो पूरे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को कंठ से लेकर गुदा मार्ग तक जितनी भी गंदगी है सफाई करता है। एक रेस्पिरेटरी सिस्टम को अगर क्लीन करता है तो पूरे फेफड़े से लेकर कंठ तक वो एकदम ठीक रखेगा। एक यदि आपके न्यूरो सिस्टम को क्लीन करता है तो जितने आपके नर्व हैं उनको क्लीन रखेगा। एक सॉफ्ट टिश्यू को अगर क्लीन करता है तो आपका लीवर है, हार्ट है, पैंक्रियाज है, थायराइड ग्लैंड्स है, किडनी है, इन सबको क्लीन करता है। और एक आपका जो जॉइंट एंड बोन्स का जो सिस्टम है वो रीढ़ की हड्डी से लेके मज्जा से लेके सारे जॉइंट्स को वो क्लीन करता है। तो ये इसकी विशेषता है इन 5 अनाज को जो मैंने बताया। मतलब ये 5 जो है संजीवनी बूटी है, संजीवनी बूटी है, इसीलिए इसको श्री अन्न का नाम दिया है भारत सरकार ने जी। इसको दक्षिण में श्री धान्य कहा जाता है, जो कि खादीवली साहब ने दिया है। तो बहुत जबरदस्त है ये काम। चलिए, तो ये मोटा अनाज मेटाबॉलिज्म को ठीक करता है हमारे, और श्री अन्न नाम इसीलिए दिया गया है, संजीवनी बूटी है। सर, आपने हमसे बातचीत की। मैं चाहता हूं कि जाते जाते नया वर्ष है, हमारे दर्शकों को आप अपनी शुभकामनाएं जरूर प्रेषित करते हैं। आप सभी के लिए अंग्रेजी नया साल शुभ हो, मंगलमय हो, और आप सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें। क्योंकि जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप सुखी रह पाएंगे, और जब आप सुखी रहेंगे तो आनंदित होंगे, मुस्कुराहट फैलाएंगे और आसपास के वातावरण को भी उससे भरेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।